और झुंझुनू से है, जहां दहेज की डिमांड ने शादी के रंग में भंग पैदा कर दिया। जयमाला के बाद दूल्हे ने महंगी कार की डिमांड करी तो वधू पक्ष ने गाड़ी देने से मना किया, जिसके बाद दूल्हे ने फेरे खाने से मना कर दिया। काफी जद्दोजहद के बाद भी दूल्हा नहीं माना तो वरवधू पक्ष में झगड़ा होने की नौबत आ गई। वरवधू पक्ष में झगड़ा होने पर दूल्हा आधी बारात लेकर वापस लौट गया। आधी बारात वधू के घर गुड़ागौड़जी के भोड़की गांव में मौजूद रही। बीती रात भोड़की में पाटन निवासी नीतीश बारात लेकर आया था, लेकिन जब बात नहीं बनी और गाड़ी देने की मांग पूरी दूल्हे की नहीं हुई तो दूल्हा बारात लेकर आधी बारात को लेकर वापस रवाना हो गया। दहेज की डिमांड में शादी तोड़ दी गई। जयमाला के बाद दूल्हे ने महंगी गाड़ी की डिमांड की। वधू पक्ष ने असमर्थता जताई, मना किया तो दूल्हे ने फेरे खाने से इनकार कर दिया। काफी जद्दोजहद चली, मनाने का काम हुआ, लेकिन फिर भी दूल्हा नहीं माना तो आपस में झगड़े की नौबत आ गई। वरवधू पक्ष में आपस में बहस होने की नौबत आ गई और जिसके बाद दूल्हा आधी बारात लेकर वापस अपने घर लौट गया। तो वहीं आधी बारात वधू के घर गुड़ागौड़जी के भोड़की गांव में ही मौजूद रही। बीती रात का ये पूरा मामला है, जब पाटन निवासी नीतीश अपनी बारात लेकर आया था और दहेज नहीं मिलने पर बारात वापस लेकर लौट गया। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बेहद ही अनोखा मामला है। दूल्हे ने गाड़ी मांगी, गाड़ी नहीं दी तो बारात लेकर लौट गया। जी बिल्कुल, ये गुड़ागौड़जी थाना क्षेत्र के भोड़की गांव का मामला है, जहां पाटन निवासी नीतीश है वो कल बारात लेकर वहां पर भोड़की में आया था और वरमाला तक जो जयमाला होती है वहां तक वह सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जयमाला के दौरान जो वर पक्ष है उसने वधू पक्ष को कोई गाड़ी की डिमांड की जानी बताई जा रही है, जिसके बाद आपस में थोड़ी देर समझाइश चली। लेकिन जब वर पक्ष है वो नहीं माना, गाड़ी जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक वो फेरे नहीं लेंगे, तब ये बात हुई तो वापस में झगड़ा हो गया और काफी मारपीट की बात भी सामने आ रही है। और उसके बाद ये जो दूल्हा पक्ष है इसके करीब करीब बाराती हैं वो वापस लौट गए। 5 से 7 आदमी हैं वो जो पारिवारिक हैं वो वहां पर मौजूद है, जिसमें दूल्हे का पिता भी है। अभी फिलहाल जो वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों में समझाइश की जा रही है, लेकिन फेरे वहां पर दुल्हन पक्ष की ओर से नहीं हुए हैं। अभी समझाइश का दौर जारी है और इसके बाद क्या मामला निकल के आता है वो हम बाद में दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये शादी अभी रुक चुकी है और समझाइश का दौर जारी है। दूल्हा अपने घर लौट चुका है अभी। जी शुक्रिया प्रदीप जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो गुड़ागौड़जी के भोड़की गांव का ये मामला, जहां पाटन निवासी नीतीश अपनी बारात लेकर आया था, लेकिन दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने के चलते बारात वापस लेकर चला गया। जयमाला के बाद दहेज की डिमांड की गई, दहेज में महंगी कार मांगी गई और जब महंगी कार नहीं मिली तो ये बात वरपक्ष को नागवार गुजरी और वरपक्ष ने बारात को वापस लौटाना उचित समझा। जैसा कि प्रदीप ने बताया, मारपीट तक की नौबत वहां पर आ गई थी और फिलहाल समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और आज के समय में भी इस तरह से दहेज की मांग करना ये वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करता है हमारे समाज को लेकर भी।